हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, पिछले 1 महीने से मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है जूनियर अकाउंटेंट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक तो ये आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक सबसे ज़्यादा मैसेज आया है, सर कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ है तो मैंने वीडियो भी बना दिया था कि मेरा अनुमान ये रह सकता है, मैंने आपको वहां पर बता दिया। और एक बहुत सारे साथियों का मैसेज ये आता है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए तो देखो मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद भी जब बता दिया है कि हाँ इतनी रहेगी, उसके बाद भी आता है सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 सवाल मेन थे। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अब देखो, आप कितनी ही चिंता कर लो, कितना ही कुछ भी सोच लो, जिस दिन आना होगा उसी दिन आएगा। और उसके लिए तो आप सबके पास ये आपने ये ट्वीट देख भी लिया होगा, पहुंच भी गया हो। ये डॉक्टर भागचंद जी बदाल सर का है, जो अभी अपने अधीनस्थ बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं। उन्होंने देखो यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर दिया, पहले से ही पता था लेकिन फिर भी क्लियर कर दिया कि जिस क्रम में अपना एग्जाम हुआ उसी क्रम में रिजल्ट निकालने की योजना है। अगर ईसीआई से अनुमति मिलती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, अनुमति नहीं मिलती है तो 4 जून के बाद अनुमति अनुमति मिलती है तो पहले निकालने पर संभावना कम है। तो संभावना यही है कि 4 जून के बाद ही रिजल्ट आ सकता है और 20-25 जून तक ये सबका रिजल्ट निकाल देंगे। और इस क्रम में उन्होंने एग्जाम का यहाँ पर भी बताया, भाई इस क्रम में हम निकालेंगे। तो देखो उसमें सूचना सहायक का भी रिजल्ट आने वाला है, संविदा नर्स, जीएनएम सीधी भर्ती और एएनएम सीधी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक, और यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर अकाउंटेंट। और उसके बाद संगणक का भी रिजल्ट इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि इन सब का रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। 11 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम हुआ। देखो तो इसका मतलब है कि लगभग लगभग मिड जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मिड जून का मतलब आप मान के चलिए कि सेकंड या थर्ड वीक जो भी है जून का, उसमें रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसा उन्होंने बताया लगभग लगभग वही संभावना हो जाएगा। अब मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, देखो ये तो आप सबको मिल ही गया होगा, आपने देख लिया होगा, आपने भी अंदाजा लगा लिया, सबको पता है कि लगभग लगभग ये डेट मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं उसमें दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक तो जिनको एक तो ये है कि पूरा श्योर है कि हमारा हो जाएगा, जिनके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं हो जाएगा, उनको ज्यादा चिंता नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं, वो अपनी आगे की तैयारी मस्त है बढ़िया से कर रहे होंगे। एक तरह के कैंडिडेट वो है जिनको ये पता है कि अपना तो होना नहीं है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, उनको श्योर हो गया अपना नहीं होगा, वो भी आगे की तैयारी पर लगे हुए। ज्यादातर कैंडिडेट्स कौन से, एक कैटेगरी जो ये कैंडिडेट्स है जो बिल्कुल बीच में जो ये फंसे हुए हैं कि होगा या नहीं होगा, मतलब किनारे पर जो लोग हैं ना, वो सबसे इम्पेशंस है। उनको लग रहा है अभी कब रिजल्ट आएगा, होगा नहीं होगा, और उस चक्कर में उनकी तैयारी भी नहीं हो रही। ज्यादातर मेरे पास सब कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि सर तैयारी नहीं हो रही है। तो जो साथी किनारे पर है मैं उनकी बात करने वाला हूँ। बाकी लोग तो देखो तैयारी पर लगे हुए, अपनी आगे की जो तैयारी करनी है उस पर लगे हुए हैं, लेकिन ये साथी ऐसे हैं जो न तैयारी कर पा रहे न कुछ कर पा रहे, सिर्फ इसमें इतना इम्पेशंस हो गए हैं, है ना, कि कब रिजल्ट आए हमें पता चले। अब होगा क्या, देखो रिजल्ट जब आएगा भी उस दिन मुझे बताओ कि सिलेक्शन कितने लोगों का होगा। जितनी पोस्ट है 5388 जो भी आपकी पोस्ट है, सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना, उससे ज्यादा का नहीं होना। 2 गुना की रिजल्ट निकाला जाएगा, 2 गुना की लिस्ट आएगा, 2 गुना की लिस्ट आएंगे, उसमें 2 गुना की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कुछ एक मार्क्स से रह जाएंगे, है ना, उनका 2 गुना की लिस्ट में भी नंबर आएंगे। हालांकि वो भी इतने काबिल हैं, उनका भी संभावना था, वो तो डिपेंड करता है कि उस दिन आपका दिन कैसा था, आपका लक फैक्टर कैसा था। 1-2 सवाल आगे पीछे होंगे और हो सकता है आपके 2 गुने की लिस्ट में नहीं आए और आप रह जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 2 गुने की लिस्ट में भी आ जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। पर जब तक फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आएगा तब तक ये तो नहीं आएगा, तब तक आप बाहर ही उस एग्जाम से। तो सिलेक्शन एक्चुअल में 5388 कैंडिडेट्स का जो पोस्ट है उतने का ही होना है, बाकी का नहीं होगा, ये कड़वी हकीकत है। ठीक है ना। लेकिन बड़ी संख्या में जो किनारे पर है, क्योंकि देखो अब कौन किनारे पर कौन नहीं है अब उसका तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है उसमें जो रेंज है वो अपना में बहुत बड़ी रेंज हो गई है, सब अलग अलग रेंज बता रहे हैं। तो बहुत कम परसेंटेज जिनके बन रहे हैं 45-47, वो भी आशा लेकर बैठा है, और 58-60 वाले भी ये सोच के बैठे कि हमारा होगा या नहीं होगा, उससे आगे जो आ रहे हैं वो श्योर बैठे। तो एक लंबी लिस्ट हो गई और उसमें से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी नहीं कर पा रहे। देखो मेरी सलाह क्या है आप सबको, रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। आपको अपनी जो तैयारी है, आगे की जो तैयारी, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अब, क्योंकि देखो मई और जून लगभग लगभग अभी भी 1.25 महीना पड़ा है इस रिजल्ट आने में। ठीक है, 1 महीने से लेकर 1.25 महीना लग सकता है। तो 1 महीने से 1.25 महीने का टाइम हमें क्यों वेस्ट करना चाहिए। आगे भी बहुत सारी ऐसी और भी एग्जाम्स हैं
जिनकी आपका अगर हो भी जाएगा तो भी आप आगे तैयारी करेंगे, तो क्यों ना उसकी तैयारी अभी कर ली जाए, क्योंकि तैयारी जो आप करेंगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तैयारी करना चाहते हैं फिर भी तैयारी हो नहीं रही, उसका एक जो बड़ा मेन कारण है वो है इम्पेशंस। अपना आप में बहुत बड़ा गुण है पेशेंस। आपके अंदर अगर आप एक एस्पिरेंट है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी फील्ड में, एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है पेशेंस, धैर्य का गुण। आपसे तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आज पता चल जाए कि मेरा नहीं भी होगा ना, कोई बात नहीं, मेरा नहीं हो लेकिन मैं आगे की तैयारी तो करूं। ये धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। देखो अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता है वो, उसके सामने से बड़े बड़े अवसर निकल जाते हैं, है ना, जब, क्योंकि कई बार बड़े अवसर के लिए धैर्य रखना पड़ता है, जब धैर्य नहीं होता तो बड़े अवसर भी निकल जाते हैं। तो मैं आपको बस इस वीडियो में यही एक बात बताने वाला हूँ। देखो रिजल्ट एक महीना सवा महीना जब भी आएगा, आपको पता है सिलेक्शन इतने का होना बाकी का नहीं होना, ये सबको पता है, ये कड़वी हकीकत है, ये सबको पता है। लेकिन जरूरी है कि हम उस एक महीने सवा महीने और जो इस टाइम निकला उसको हमें वेस्ट नहीं करना। पेशेंस के साथ उसको आपने एग्जाम दे दिया, वो आपका कर्म था, वो आपने कर लिया, परिणाम अभी भूल जाइए, आप अपने आगे की तैयारी पर लगे रहिए। मैं बस आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे सकता हूं, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामना है। आप बस आगे की तैयारी पर जुटे रहिए। थैंक यू।